से होगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन। शतभिषा नक्षत्र से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनि रखेंगे कदम। 12 राशियों पर इसका कैसा पड़ेगा असर? शनि देंगे खुशखबरी या फिर देंगे कर्मों का फल? मिलेगा न्याय या बढ़ेंगी मुसीबतें? जानिए ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी से, सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारी चैनल एनएमएफ न्यूज पर। मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फिर से हमारे चैनल। नमस्कार सपना जी, सादर वंदन दर्शकों, हर हर महादेव, शिव शंभो। आज की ये वीडियो है सिंह राशि वालों के लिए। आपने ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में शनि देव के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में बताएंगे, क्योंकि 6 अप्रैल से शनि देव एक बार फिर नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। और ऐसे में हम देखते हैं जब जब शनि देव नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तब तब जिंदगी में अच्छे बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। और क्योंकि ये शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, ऐसे में शनिदेव आपके कर्म देखकर परिणाम देते हैं, यानी कि आपको फल देते हैं। बात करेंगे इस वीडियो में आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, न्याय की दृष्टि से भी बात करेंगे कि जब शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो उसका असर आपके जीवन में कैसे देखने को मिलेगा। अंत में एक अचूक उपाय भी बताएंगे। उसके लिए आपको हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़ना होगा। सबसे पहले तो आचार्य जी हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि ये शनिदेव का जो नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है वो क्या है। सपना जी, इसको उसी तरीके से लीजिए दर्शकों, आप जी। साधारण भाषा में, अगर इसको साधारण से सरलतम भाषा में समझा जाए सपना जी, तो समझ लीजिए कि जैसे राशियां 12 हैं, 12 राशियों में ग्रह परिवर्तन करते हैं, वैसे ही 27 नक्षत्र हैं। और नक्षत्र जो हैं मूल हैं, मतलब जड़ जो हैं वो नक्षत्र हैं। तो नक्षत्रों का भी परिवर्तन उसी तरीके से होता है। और नक्षत्र परिवर्तन जो होता है राशियों के परिवर्तन से ज्यादा प्रभावी होता है सपना जी, क्योंकि मूल जो अंतर आता है वह नक्षत्रों का ही आता है। तो जो 6 अप्रैल को दोपहर लगभग 3:52-55 पे हो रहा है यह परिवर्तन, वह शतभिषा से निकल करके वह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं, यानी कि गुरु प्रधान नक्षत्र में जा रहे हैं। और सिंह राशि सूर्य की राशि है। पिता पुत्र की शत्रुता जग जाहिर है। कहते हैं शनि और सूर्य परम शत्रु हैं। सोचिए कि संतान होते हुए भी शत्रुता भाव है तो कितनी कट्टर शत्रुता होगी। तो ऐसे में सिंह राशि वालों के लिए बहुत कुछ परिवर्तन होगा, बहुत कुछ अलग दिखेगा। शनि की इसी स्थिति में बहुत कुछ भोग इनका परिवर्तित हो जाएगा। जी आचार्य जी, अब बात करते हैं हेल्थ को लेके, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है, आपका जीवन सुखमय है। इसका क्या प्रभाव इन राशि वालों के स्वास्थ्य में देखने को मिलेगा? देखिए, सिंह राशि वालों के लिए अगर स्वास्थ्य के लिहाज से चर्चा हो दर्शकों, तो सूर्य की प्रधान राशि हैं आप। सूर्य की प्रधान राशि होने के नाते शनिदेव का जो यह गोचर है गुरु के घर में है, यानी कि गुरु प्रधान नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। तो ऐसी स्थितियों में आप देखेंगे सपना जी कि सिंह राशि के जातकों के लिए कुछ न कुछ इस बीच छोटी मोटी समस्या बनी रहेगी। और अगर आप उम्रदराज हैं, उम्र ज्यादा हो चुकी है, तो हृदय संबंधी रोग या हृदय आघात संबंधी डर बढ़ जाएगा, यानी उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप, दोनों की समस्याएं, डर बना रहेगा। तो थोड़ा सा इस बीच स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत जरूर है। जी, तो हमने हेल्थ को लेकर बात किया, बातें हैं पर्सनल लाइफ पे, क्योंकि हेल्थ के बाद आपका पर्सनल लाइफ जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपका वैवाहिक जीवन, आपके रिश्ते, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, आचार्य जी से जान लेते हैं। देखिए, पर्सनल लाइफ में सपना जी अगर बात किया जाए, सूर्य की राशि हैं आप, शनि से शत्रुता है, गुरु के घर में जा रहे हैं। गुरु सूर्य का तो संबंध बहुत अच्छा है, लेकिन शनिदेव का गुरु के नक्षत्र में जाना यह दर्शाता है कि घर परिवार में संबंधों को बचाने के चक्कर में कुछ संबंधों को कह लीजिए कि हो सकता है
पति पत्नी के संबंध को बचाने के लिए, हम्म, माता पिता या फिर परिवार में आपका मान सम्मान समाप्त हो जाए, शून्य हो जाए, यानी कि आत्मसम्मान को जी व्यक्तिगत जीवन में, जी पर्सनल लाइफ में हम्म, आत्मसम्मान को चोट देंगे शनिदेव। हो सकता है कि पत्नी के द्वारा कहीं अपमानित किया जाए, हो जी सकता है परिवार वालों के द्वारा कहीं अपमानित किया जाए, भाई बहन के द्वारा अपमानित जी आपको किया जाए, माता पिता माता के पिता द्वारा के द्वारा अपमानित किया जाए, तो कहीं ना कहीं आपके आत्मसम्मान पर चोट जरूर दे रहे हैं। इसका आपको विशेष ध्यान देना है। हाँ, इस बीच शालीन होकर, शांत होकर के, अगर सर झुका करके अगर गलती है तो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। लेकिन विरोध करने पर जी आपके लिए और तनाव पारिवारिक जीवन में हो जाएगा, पति जी पत्नी के जीवन में भी आ जाएगा। तो थोड़ा सा सतर्क रहना है। किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए झुकिए। हो जी सकता है इस बीच कलंकित होना पड़े तो उसको जी भी, उस कलंक को भी एक्सेप्ट करके स्वीकार आगे करिए। बढ़ जाइए। यह आपके लिए उचित होगा। यानी कि सिंह राशि वालों, आप सतर्क हो जाइए पर्सनल लाइफ को लेके। अगर आपकी गलती है तो स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। आगे जाके सच्चाई तो हमेशा सामने आ ही जाती है। जी। अब आते हैं प्रोफेशनल लाइफ पर। जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, व्यवसाय करते हैं जो लोग, उन पर क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है? सपना जी, प्रोफेशनल लाइफ में हम्म, अगर देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए, दर्शकों, जिस चीज पर आपको अभिमान होगा, हम्म, जिस कला पे आपको अभिमान होगा, जी जिस नौकरी पे आपको अभिमान होगा या जिस व्यवसाय पे आपको अभिमान होगा कि इसमें मैं फेलियर हो ही नहीं सकता हूं, या जिस पर आप दावा ठोक देंगे हम्म, उसी पे हो सकता है आपको फेलियर मिल जाए। तो इस हम्म, बीच आपको एकदम से शालीन होकर, हम्म, अभिमान को त्याग त्याग करके करके। लक्ष्य पर बस बढ़िए। किसी को जाहिर करने की जरूरत नहीं है कि आपके अंदर क्या है। हम्म, इसको सामान्यतः मैं अगर समझाना चाहूं दर्शकों को, तो वह लोग जो नौकरी पेशा हैं, वह लोग जो सरकारी नौकरी में हैं, वह लोग जो व्यापार में हैं, वह आए दिन अपने संबंधों को कि फलाना जज मेरे हैं, फलाना आईएएस मेरे जानने वाले हैं, जी फलाना पॉलिटिकल मेरे संबंध हैं, जो लोग जाहिर करके, चाचा जग जाहिर विधायक करके, चाचा विधायक है, जो है। दिल्ली एनसीआर हरियाणा का बड़ा जी। चर्चित डायलॉग है, वो लोग संभल जाएं। जी, उनको न्याय देवता दंडित कर सकते हैं, परेशान कर जी। सकते हैं, उलझा सकते हैं, लेकिन वह लोग जो शालीन होकर अपने हुँ, कार्यों को करेंगे, अपने कर्म में प्रधानता रखेंगे, फल जी। की चिंता नहीं करेंगे, जो कि बहुत मुश्किल आज के कलयुग में, क्योंकि हम करने से पहले सोच लेते हैं कि हमें ये चीज़ हुँ, मिलनी चाहिए। तो उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा जो लोग बिना फल को सोचे, हुँ, यानी कि सिर्फ लक्ष्य पर हुँ, फोकस रखेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पॉलिटिकल क्षेत्र में या फिर सामाजिक क्षेत्र हुँ, में जो लोग हैं, जी, उनको थोड़ा सा कठिनाई या जो लक्ष्य वो जी। रखेंगे उससे विमुख होना पड़ेगा। हुँ, यह समस्या उनके लिए आएगी। जी, तो हमने बात की हेल्थ को लेके, आपके पर्सनल लाइफ़ को लेके, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को लेके। अब आते हैं न्यायिक दृष्टि से जो है शनिदेव का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अगर आप लंबे समय से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, थक गए हैं, निराश हो गए हैं, तो क्या इस बार शनिदेव आपको कुछ रास्ता दिखाने वाले हैं? सपना जी, अगर जी, दर्शकों, सिंह राशि के जातकों की जी, कोई भी पैतृक प्रॉपर्टी का विवाद है, जी, तो वहां अभी केस उलझेगा, जी। यानी केस और लंबा चलेगा। हुँ, लेकिन अन्यत्र कोई केस है, जी, किसी तरह की गलत तरीके से फंसाया गया है, हुँ, या फिर कोई अन्य लीगलिटीज हुँ, केस चल रही है जी, जिसमें आप छल करके भी जीतना जी, चाह रहे हैं, तो वहां इस बार छल भी आपका कामयाब हो जाएगा। जी, आप बचकर निकल जाएंगे। जी, लेकिन अगर पैतृक संपत्ति इत्यादि का हुँ, या घरेलू विवाद है, जी, जैसे भाइयों में बंटवारे हुँ, का विवाद हुँ, है, इस तरीके का अगर कुछ है, हुँ, तो वहां पर लंबा मुकदमा चलेगा, लंबी पेशी होगी। तैयार जी। हो जाइए, एकदम से टाइट हो जाइए। जी, आचार्य जी, जाने से पहले हमारे दर्शकों को एक अचूक उपाय भी बता दीजिए। जी, सूर्य की प्रधान राशि है, हुँ, एक अद्भुत चमत्कारी जी, प्रयोग है सपना जी, जी, और हर कोई कर सकता है। वैदिक उपायों में हुँ, अद्भुत ताकत है। जी, वैदिक उपायों में इतनी ताकत है हुँ, कि दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। हुँ, क्या करना है? प्रातः काल जब सूर्य लालिमा ले रहा होता है, ये हुँ, नहीं कि 12 बजे उठे, 12 बजे दोपहर में हम लेकर ये उपाय करने लगे, जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। 1% लाभ नहीं होगा, हानि ही होगी। प्रातः काल में, यानी कि 8 बजे 9 बजे से पहले पहले प्रथम आहर जो पहर जी, जो होता है उसको पूर्ण होने दीजिए। हुँ, इसी बीच में आपको क्या करना है, किसी भी चांदी या हुँ, ताम्र जी, पत्र में, तांबे के पत्र में जी,
उसमें कपूर जला लेनी है। जी। थोड़ा ज्यादा कपूर रखिए और कुछ देर तक सूर्य देवता को आरती दिखा करके ओम गणेशोर्याय नमः इस मंत्र के साथ आप जाप करिए और कपूर की आरती दिखाइए प्रज्वलित करके, और आप वह ज्वाला जो है वह दाहिने हाथ से लेकर बाएं हाथ से ईष्ट की तरफ करें और उसके बाद तदोपरांत बाएं हाथ में लेकर फिर अपनी तरफ करें। यह क्रिया करके देखिएगा, अद्भुत चमत्कारी लाभ मिलेगा। कहीं से आरोप प्रत्यारोप लगे होंगे या समस्या आ रही होगी, जीवन में रुकावट आ रही होगी, वह दूर होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया। उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को ये वीडियो पसंद आई हो, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई राशि के साथ। नमस्कार।